मन मेरा को झंकृत कर दे ऐसा गाएगी, मन मेरा को झंकृत कर दे ऐसा गाएगी। हम बच्चे सब लेकर आए सुंदर स्वागत गीत, हम बच्चे सब लेकर आए सुंदर स्वागत गीत। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। कि तेरी बंदगी से मिली है मेरे वजूद को शोहरत, मेरा जिक्र ही कहाँ था तेरी रहमत से पहले। यहाँ हसरत से अपना सर पटकती रह गई, बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। आप तो झुक करके सबको बुलाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। दरख्तों को पटक जाएगी आंधियां, मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बस वही एक साग बचेगी जो लचक जाएगी। आराध्य देव को प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन हमारे समाज के सिरमौर श्री धर्मवीर जी। कोई किसी को टॉर्चर नहीं कर सकता, हमारे यहाँ टॉर्चर किए जाते हैं। अगर एकजुट हो रहे हैं हमारा समाज, जैसे आज हुआ है, आज जैसे समाज हुआ है, बहुत सालों बाद की मीटिंग देख रहा हूँ, तो ये प्रयास रहेगा कि कोई भी पुलिस वाला का तंग नहीं करने का और एकजुट रहेगी। और अखिल भारतीय मेरठ छत्तीसगढ़ को ऐसा समारोह करने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। सबको गठन हुआ वही समाज ऊपर निकला है। अगर इसी तरह का हर जिले का स्वर्णकार समाज समय समय पर ऐसे प्रोग्राम करता रहेगा तो हमारे समाज की एक दिन बहुत तगड़ी पहचान होगी। हजार की भीड़ हो उसमें इतना अच्छा महसूस नहीं होता जब अपने बंधु, अपने सजातीय बंधुओं के बीच व्यक्ति उपस्थित होता है, तो तब उसका खुशी का ठिकाना बिल्कुल अलग होता है। और आप लोगों की सेवा करेगा, हमारी नहीं, आप पूरे समाज की सेवा करेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग कहाँ जाते। लाइट भाग रही है। समाज जनपद शामली के इतिहास में पहली बार कोई होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके लिए आप सभी आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके लिए हमारे प्रधान जी, संजीव जी और सभी स्वर्णकार समाज के जो हमारे जिम्मेदार हैं कुछ यहाँ पे नहीं है। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद हम सबको इकट्ठे होने की और समाज में परिवर्तन आ रहा, ये सकारात्मक चीज भी कि जहाँ सभी है ना क्षत्रिय खून है, सबकी मूंछ बड़ी बड़ी है, लेकिन ऐसा ये सकारात्मक परिवर्तन है समाज के अंदर। ये सूचना पे कोई निमंत्रण पत्र नहीं छपा, पूरे जनपद से विभिन्न गांव से, कस्बों से, नगरों से आज स्वर्णकार समाज के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। जो शामली के बाहर से सभी स्वर्णकार समाज के साथी आए, स्वर्णकार समाज शामली की ओर से उनका भी स्वागत करें। स्वर्णकार समाज हमारा बहुत पुराना इतिहास है। हमारे आदि पुरुष महाराजा अजमेर, सबसे पहले हमें अपने स्वर्णकार समाज के महापुरुषों के बारे में ज्ञान है। जो भी जाति अपने महापुरुषों को, अपने बड़ों का इतिहास भूल गई, ये इतिहास गवाह है, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। हमें जानकारी नहीं है कि हमारे आदि पुरुष महाराज अजमेर वो सिर्फ भगवान श्री राम के समय में नहीं, भगवान श्री राम के बहुत मित्र भी थे। और आपको बता दूं, ये हस्तिनापुर जो नगर है, ये हस्तिनापुर नगर को बसाने वाले हमारे बहुत सारी जातियां, वो चाहे हमारे रविदासी भाई हो, रविदास जयंती मनाते, वो हमारे वाल्मीकि साथी हो, वाल्मीकि जयंती मनाते, हमारे जाट समाज के साथी अपने अपने सभी महापुरुषों कार्यक्रम करते हैं। लेकिन आसपास के कई जिलों का तो मुझे पता, राजस्थान एक और महाराष्ट्र, दो ऐसे राज्यों का मुझे पता, हमें हमेशा अजमेर जयंती और धर्मवीर जयंती मनाते हैं। लेकिन हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी
अजमेर जयंती मानी जाती है। तो मेरा एक निवेदन ये भी, और मैं बता, आप ये भी नहीं पता होगा सब लोगों को कि अजमेर जयंती होती कब है। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा मतलब शरद पूर्णिमा के दिन ही महाराज अजमेर का जन्म हुआ था। तो इस बार जो शरद पूर्णिमा आवेगी, मेरा ये भी साथ में निवेदन है कि छोटा कार्यक्रम हो चाहे, लेकिन महाराज अजमेर के जन्म के कार्यक्रम भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि अपने बच्चों को नौकरियों में लाओ, बहुत जरूरी है। यदि अपने स्वर्णकार समाज में किसी भी जाति का अपना पूरा विकास चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ समाज के हर एक क्षेत्र में, वो चाहे व्यापार हो, वो चाहे राजनीति हो, और वो चाहे शिक्षा का या प्रशासनिक सेवाओं का क्षेत्र हो, हर जगह अपने समाज की भागीदारी जरूरी है। अब तक स्वर्णकार समाज के भारत के लोकसभा में 2 लोग बैठे थे। एक हमारे राज्यसभा सांसद थे कैलाश चंद्र सोनी जी, और एक सुनील सोनी झारखंड में रांची से सांसद थे। सुनील सोनी जी को इस बार टिकट नहीं मिला। कैलाश चंद्र सोनी जी का 6 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया, उन्हें भी रिपीट नहीं करा। अब आपको ये बता दूं, आज हमारे हिंदुस्तान के किसी भी सदन में कोई स्वर्णकार नहीं। हमें इस चीज विचार करना कि हम क्यों बिसरते जा रहे हैं। कहीं भी किसी से पूछ लो कि भाई सुनार है, वो पटवारी के पास पहुंच जाओ, थाने पहुंच जाओ, एकदम कान खड़े हो जाओ, पैसे वाली पार्टी है, और कोई दो राय भी नहीं है, सबसे पैसे वाली पार्टी है। लेकिन उस पैसे वाली पार्टी के पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है, उसको विचार करना पड़ेगा। उस पैसे का उपयोग खाली आईफोन में तो नहीं हो रहा, उस पैसे का उपयोग अपने घर में मार्बल का पत्थर लगवाने में, उस पैसे का उपयोग शिमला घूमने में, उस पैसे का उपयोग बढ़िया गाड़ी मोटरसाइकिल लाने में तो नहीं हो रहा। खाली ये विचार करना पड़ेगा। समाज को उत्थान के लिए हमारे बहुत सारी बेटियां जो अविवाहित घर में बैठी, ऐसे बहुत सारे प्रतिभावान युवा हैं जो बहुत पढ़ाई में तेज हैं, लेकिन पैसे के भाव कारण अच्छी कोचिंग नहीं कर पा रहे। अच्छी कोचिंग नहीं हो रही तो कहीं सेट नहीं हो पा रहे। ऐसे बहुत सारे हमारे कारीगर भाई हैं, बहुत अच्छे कारीगर हैं, लेकिन और आज खरीदने के लिए और कोई दुकान करने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए कोई विचार हम कर रहे क्या? इस पैसे वाली बिरादरी को अगर ये पैसा और अपना स्वाभिमान और अपना अस्तित्व, मैं कह रहा छोड़ दो सब बातों को, अपना अस्तित्व कर बचा कर रखना, तो इन सब मुद्दों में विचार करना पड़ेगा। इस पैसे वाली बिरादरी को अपने धन का दुरुपयोग शुरू करना पड़ेगा। और कहा शामली के अंदर हमारे पास कोई जगह नहीं है कि कोई विवाह शादी उसका हो जाए तो छोड़ दो, हम कोई मीटिंग भी करने से कोई जगह हमारे पास नहीं है। तो इन सब चीजों को गलत कह रहा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और एक चीज और समझनी पड़ेगी। अभी बार बार मैं एक बात सुनता हूं, आज भी कुछ वक्ताओं ने मेरे से पहले कहा, और मैंने पिछली मीटिंग में भी बात की कि आज हमारे देश के अंदर पहले वाली व्यवस्था नहीं है, ना वे राजघराने हैं, ना हो गई हाथी घोड़े। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा हथियार हमें मिला हुआ है। वो क्या है? वो बहुत बड़ा हथियार हमारा है, हमारा पिछड़ा होना, और उस पिछड़े होने के कारण हमें आरक्षण मिलना। तो वहम में ना जी कभी रहे होंगे हमारे बड़े राजा महाराजा, लेकिन आज हम सुनार हैं और इस लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में अति पिछड़े हैं। ये अति पिछड़ा होना हमारी ताकत है। इस ताकत को बचा कर रखना, बंद कर दो कहना कि हम राजपूत हैं। वे राजपूत मानते नहीं, और जिस पिछड़ी व्यवस्था में हो उससे पहले होते जा रहे सारे अति पिछड़े समाज के साथ कंधे से कंधा मिला। आज जब अति पिछड़ों की बात आवे, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात आवे, कोई राजनीतिक दल किसी अति पिछड़ी सीट पे कोई टिकट देने की बात करे, ओबीसी मोर्चा अलग अलग पार्टियों में है, हर सरकार में एक ओबीसी आयोग होता है। उन आयोगों की जब गठन का विषय आवे तो कुशवाहा, यादव, सैनी, शाक्य, मौर्य, कश्यप, उपाध्याय, जाट, गुजर, उन सबको नंबर आएगा। लेकिन उस बहन के कारण छोड़ दो, जरूरत ना है सबको आ जाए। एक तो सबसे बड़ा कारण क्या है, हमने
मत गलत शब्द है मेरी, इसके लिए पहले समाज मांगते हो क्या रहा। हमने एक सामाजिक गुलामी स्वीकार लिया। हमारे समाज का कोई व्यक्ति छोटी सी बात, बस छोटा सा विषय, वार्ड मेंबरी गांव के प्रधानी की बात करूँ, विधायक सांसद छोड़ दो, बड़ी बड़ी बात है। कोई गांव की प्रधानी लड़ने की बात भी करे या वार्ड की मेंबरी लड़ने की बात करे तो हमारे लोग कहना शुरू करता है क्या होगा, कुछ नहीं होने का। ये किस चीज का संकेत है? इसका मतलब वास्तविक रूप से हमने स्वीकार लिया कि हमारा कुछ नहीं होने जाना, और जिन लोगों ने खुद स्वीकार लिया कि हमारा कुछ नहीं होने जाना, उनका अगर अजमेर महाराज दोबारा इस शामली को बसाने के लिए आ गए ना तो वे भी हाथ जोड़ के चले जाएंगे कि भैया ने कुछ नहीं होगा, कि हाँ हम करेंगे। अभी शामली के कुछ साथी और हम सब लोग कैलाश सोनी जी के यहाँ गए थे, राज्यसभा सांसद थे उस समय, तो रिटायर हो गए। तो कैलाश सोनी जी ने मेरे से पूछा, विवेक तुम तो जो है वहाँ शामली से हो, वो तो जाटों की बैठ है पूरी। मैं कह रहा हाँ जी, कह रहा हरियाणा पास ही है सब। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे तो भाई वहाँ कैसे राजनीति हो पाओगे? मैंने क्यों जी क्या हो गया ऐसा? कह रहे कि यार मेरे जहां से मैं पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा था, मैं तो चुनाव हार गया था, लेकिन अब खैर राज्यसभा चला गया, लेकिन मेरे बाद जो वहां से विधायक बन के आया वो जाट से जाट है। और फिर एक कमाल की बात बताई कि पूरी विधानसभा में जाटों का बस एक ही गांव है और एक ही गांव के ऊपर विधायक बन गए। और कह रहे जिस गांव से मैं खुद हूं, मेरे गांव में जाटों का बस एक ही मकान है और मैं गांव के सरपंच है। तो अब कहां चलेगी वो वोटों की गिनती? जब एक घर वाला व्यक्ति गांव का प्रधान बन सके, सिर्फ एक विधानसभा में एक गांव में एक जाति रहती है, वो पूरी विधानसभा के ऊपर एक विधायक बन सकता है, तो हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2% है। और बहुत सारी जातियां हैं जो गांव में होती नहीं किसी किसी, लेकिन पूरी विधानसभा में क्या पूरे देश के अंदर ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई कस्बा, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां टूम बनने वाला सुनार नहीं है। और जब कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हम नहीं है तो फिर हम क्यों नहीं बन सकते? अभी मेरे से पहले प्रोफेसर साहब एक बात कह रहे थे, लेकिन आप सब लोग उसकी गहराई में नहीं गए। पता नहीं प्रोफेसर साहब भी गए कि नहीं, कहते इन्होंने ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ प्रशासनिक अधिकारी है, कुछ सुना रहे हैं, सब में काम कर दूंगा, लेकिन उन्हें ये कह दो ज्यादा परेशान ना करें। इसमें अपनी गलती निकाल रहा हूं, क्योंकि उन्हें पता ये काम लेके तो आ जाएंगे उल्टा सुल्टा सीधा जैसा कैसा भी, लेकिन उसमें करने में अगर कुछ ऊक चूक होगी तो कौन समझ लेगा? एसडीएम साहब त्रिपाठी जी हैं तो चौबे जी दुबे जी बहुत सारे बैठे लखनऊ में, सरकार किसी की भी हो, लेकिन एक सैनिक के, उपाध्याय के लिए, ब्राह्मण के लिए, ठाकुर के लिए, बनिए के लिए, जाट के लिए हर सरकार पैरोकार बैठे। उन वर्मा जी को पता कि अगर एक बार कुछ गड़बड़ हुई, कोई जांच बैठ गई तो जान बचाने वाला नहीं लगा लखनऊ में कोई। तो इसलिए उस प्रशासनिक व्यवस्था में जो हमारे लोग चले जाएंगे, उनका संरक्षण करने के लिए भी हमें सरकार में लोग चाहिए। वे सरकार में लोग होंगे तब वो कहेंगे खुल गए कि हाँ भाई मैं सुना रहा हूं, कोई अधिकार कोई काम वाम हो तो बता दे, गलत सही भी देखूंगा। वो गलत सही जब देखेंगे हमारे लोग होंगे। सबसे पहले हमें संगठित होना पड़ेगा। ये अलग अलग कार्यक्रम जो बार बार हो रहे हैं, ये सब बंद करने पड़ेगा। एक जगह इकट्ठे होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा। अभी लोकसभा चुनाव आ चुका, अलग अलग दलों के प्रत्याशी आपके पास आएंगे वोट की अपील करने के लिए, लेकिन स्वर्णकार समाज की ताकत उन्हें समझ में कैसे आएगी? वो तब आएगी जब हम सब लोग अपना एक नेता चुनेंगे, और उस नेता को चुनने के बाद हम सब कहने लगे वोट तो किसी को भी दे देंगे, लेकिन देखो हमारे बिरादरी का नेता वो है, पहले उससे बात कर लो, वो कह देगा तो वोट सारी थारी। जब तक इस कंडीशन में हम पूरे देश की हर विधानसभा लोकसभा में स्वर्णकार समाज के लोग नहीं होंगे, तब तक हमारी 1200 वोट की गिनती नहीं होगी।
इन 1200 वोट की गिनती जब ही होगी जब हम लोग संगठित होंगे। चुनाव लेकिन कोई फिर भी पूछने नहीं आ रहा, समझना पड़ेगा गड़बड़ कहाँ है। और आज होली मिलन समारोह है, मैंने बहुत सारी इधर उधर की बातें कर ली। आप सभी को होली की बधाई, होली की शुभकामनाएं। होली का रंग आप सभी के जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आपके परिवार में समृद्धि और खुशहाली लेके आए। और जब नहाने के बाद वो रंग आपके शरीर से उतरे तो आपके जीवन के सभी कष्ट, आपके दुख, आपके दर्द लेके उतरे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत प्रोग्राम करने की इच्छा करी या मैंने जब भी किसी को बुलाया, अगर मैंने कभी 10 आदमियों को इनवाइट करा तो मेरे पास 50 लोग आए। अगर मुझे कभी प्रोग्राम ऐसा करना पड़ा कि मैंने 50 आदमियों को इनवाइट करा, मेरे पास 150 लोग आए। अगर मैंने कभी 200 आदमियों को बुलाया, मेरे पास 500 लोग आए। हमने तेजिंदर निर्वाल जी का प्रोग्राम किया था, जो हमारे विधायक थे, बीजेपी मतलब चुनाव लड़ रहे थे। वो एक उनका खुद का कहना था कि जो प्रोग्राम हमारा इन्होंने करवाया, इनसे बड़ा पूरे विधानसभा में किसी ने प्रोग्राम नहीं करवाया। तो मुझे तो बहुत एकता मेरी बिरादरी में नजर आ रहा है। मैं किसी की बात को काट नहीं रहा, लेकिन मुझे वाकई में अपनी बिरादरी में बहुत एकता नजर आ रहा है। संख्या थोड़ी है, वो देखो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकता बहुत है। जो भी है उनको सभी को होली की शुभकामनाएं। लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि समाज में जो हमारे मोती बिखरे हुए हैं वो एक सूत्र में, धागे में बंधकर और एक अपना संगठित बना दे, जिससे हमारे और आप लोगों का सभी का भी इधर उधर अधिकारियों में, नेताओं में भी सभी में हमारी डिमांड हो है। दूसरी बात, हमारे बीच में पारस पत्थर भी है यहाँ पे, जिसकी पहचान कुछ लोग तो कर रहे हैं, लेकिन महसूस कोई कर भी रहा, कोई नहीं भी। एक बार की बात है, सभी उपस्थित अध्यक्ष, संगठन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम संगठन का एकता में बांध लिए जाए, सभी व्यक्ति ये सोचे हमें कुछ बनना है या कुछ करना है, तो सभी को एक साथ आना पड़ेगा। और दूसरे हमारे नेता हमारे विवेक प्रेमी जी हैं, जिनके सम्मान में हम बहुत ही ज्यादा भावुकता हो रही है। पिछड़ा हुआ इसलिए है कि उनके अंदर अनुशासन नहीं है, जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर सकते। हाँ, जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर सकते वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हर बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, माता पिता का सम्मान करे। और इसके साथ ही एक विचार, इस तरह विचार के बिना कुछ नहीं है। विचार प्रार्थना करता हूँ आपसे कि अपने दाएं बाएं कोई भी हो, सबको ये एक संगठित करने का विश्वास अंदर आना चाहिए। एकता में ही ताकत है। एकता सही हमारे समाज पिछड़ा हुआ इसलिए है कि हमारे अंदर एकता नहीं है। हम अपने भाई को सम्मान नहीं देते। आज इस होली मिलन में एक ऐसा नया चमत्कार हुआ है जो आज तक नहीं देखा। यहाँ पे हर व्यक्ति का सम्मान हुआ है, हर व्यक्ति को एक ऊर्जा भरी है कि हम एक हैं, हमें एक में अमिताभ बच्चन और सनी देओल पैदा नहीं हो सकता। तो आप जो भी जिस भाई को भी इंटरव्यू करना चाहते हो, विवेक प्रेमी जी का नाम सामने आया, चाहे संजीव भाई हो, विवेक प्रेमी जी हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, मैं पड़ोस मेट क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज की तरफ से और मैं उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष भी हूँ बागपत तक, तो अपनी तरफ से मैं आप सभी को ये आश्वासन देता हूँ, आश्वासन दिलाता हूँ कि तन मन धन हर प्रकार से आप लोगों के साथ हम रहेंगे। आप अपना नेता नियुक्त करिए, आप अपनी तरफ से नेता चयनित करिए, हम उसके साथ रहेंगे, हर तरह से साथ रहेंगे। मैं श्यामलाल वर्मा जी जो आपको देंगे, सोना रेखता, सोना रेखता, सोना रेखता। कार्यक्रम किया और एक दूसरा का जो परिचय दिया है वास्तव में काबिल कार्यक्रम। हम चाहेंगे कि नई दिशा में बढ़ाने का कार्य
करें और हमेशा हम इसके साथ हैं। मैं जिंजाने से हूँ। और हमारे सभी भाई साहब हैं, इनके बेटे हैं अंकित वर्मा, बीटेक IIM वेदांता, और इनकी जो पुत्रवधू हैं नेहा वर्मा, वो रणनीति प्रमुख है अमेरिका की, जो श्री प्रधानमंत्री जी द्वारा उनका सम्मानित हुआ है। और हमारे डॉक्टर साहब हैं अर्जुन वर्मा, उनके भतीजे हैं यहाँ, वो भी बीडीएस हैं। और मेरा बेटा आकाश वर्मा MD है मेरठ के अंदर। सभी का स्वागत, सभी का धन्यवाद। यहाँ पर आए बुजुर्गों का सम्मान वाले भी आ जाएं, उनका स्वागत करेंगे।